कि जनादेश का आप आदर नहीं करते, आप सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके के इल्जाम आपने सुने, क्या कहेंगे? गौरव जी मेरे मित्र नितिन सारस्वत जी जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी जीत है। तो मैं इनको पहले स्पष्ट कर दूं कि इनकी और हमारी जीत में मात्र 1% से भी कम वोट प्रतिशत है, जिसका डिफरेंस है। 37,000 वोट कांग्रेस को हिमाचल में ज्यादा मिले, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मात्र 37,000 वोट कम मिले। अब इनके क्या है कि स्थिति इनकी ऐसी है कि गुजरात के अंदर ये विपक्ष का नेता भी नहीं बना पा रहे हैं, तो हिमाचल इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत है। आप गुजरात की अगर स्थिति देखेंगे ना गौरव जी, तो 70 थे पिछली बार, इस बार 17, जो विपक्ष के नेता के लिए भी 19 सीटें चाहिए होती है इनको, वो भी इनके पास नहीं है। अब इस जीत के दूसरा ये कहते हैं कुशासन का अंत हुआ है, भ्रष्टाचार ये है, तो ये तो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो ये राजस्थान में इनकी सरकार, 2 राज्यों में सरकार है, तीसरी हिमाचल में बनने जा रही है। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के बंदरबाट यहाँ बढ़ रही है, वो देखते, आप तो गौरव जी राजस्थान से ही हैं और यहीं रहते हैं, आपको मालूम है कि किस तरीके से नेताओं में पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य नीलाम करके और तिजोरियां भरी जा रही है, किस तरीके से खनन माफिया, भू माफिया जो है वो यहाँ पे हावी है। अच्छा, ये सब विपक्ष बोलता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इनके खुद के नेता आरोप लगाते हैं। दिव्या मदेना जी महेश जोशी के लिए कहती है कि रबड़ स्टैंप है, ठीक है। जाहिदा खान के लिए इनके मंत्री, वहां के विधायक क्या बोलते हैं? प्रमोद जैन भैया के लिए कहा जाता है कि अगर राजस्थान में सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई है तो प्रमोद जैन भैया। तो भ्रष्टाचार की बातें करना तो नितिन सारस्वत जी के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, पहली चीज। अब मैं आ जाता हूँ हिमाचल के ऊपर। हिमाचल में हमने काम किया और इन्होंने कहा कि हम जनादेश का आदर नहीं करते। हमने तो उसी टाइम पे जनादेश का आदर करते हुए, हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया है और हम जनता के जनादेश को सर आंखों से लगा लिया है। ये जब भी चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो ब्लेम करने लग जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं। कल के चुनाव के अंदर भी अगर देखा हो, इनके जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पे बैठे थे, वो बार बार चुनाव आयोग को किसी ना किसी चीज के, वो मोदी जी ने रैली करी, अरे भाई रैली के लिए परमिशन लेती है आजकल चुनाव आयोग? फिर भी जनता की आंखों में धूल झोंकना अगर आप चाह रहे हो और अपने अंदर आत्म चिंतन के बजाय दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाओगे तो कुछ नहीं है। हमने इनकी जीत की बधाई दी है हमारे वहां पे, और हमने जनता के जनादेश को सर आंखों पे लगाया है। और खरोच फरोच की बात पे अगर मैं आ जाऊं, ये कह रहे हैं कि चुने हुए लोगों को किस तरीके से है, तो गौरव जी मैं तो ज्यादा दूर जाता ही नहीं हूँ। इन्होंने नगर निगम की चुनी हुई महापौर को किस तरीके से रातों रात गिराने की कोशिश की है, शांति धारीवाल जी ने अपना ईगो लगा के, तो वो पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। और तीसरी चीज, ये बार बार एक चीज कहते हैं गौरव जी कि हम संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र। इनका लोकतंत्र से मतलब नहीं है, इनका लोकतंत्र सिर्फ एक ही परिवार से चालू होता है और उस परिवार में ही खत्म हो जाता है। इनको ऐसा लगता है संविधान राहुल गांधी जी है और संविधान की जो धाराएं वो प्रियंका गांधी जी है और संविधान की प्रस्तुति जो है वो सोनिया गांधी जी है। तो इनको 3 लोगों के अलावा कुछ सुनाई नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं आता। तीसरी चीज ये जो कह रहे हैं ना, हिमाचल में हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले आप अपने जो युवा साथी हैं, युवा कार्यकर्ता है और युवा टीम जो आगे बढ़ती है, उसका सम्मान करना सीखिए नितिन जी। अगर कभी बात हो ना तो बताइएगा। राजस्थान का मैं सिर्फ एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास तो पूरी फहरिस्त पड़ी है किस किस ने क्या क्या बोला है। राजस्थान में निकम्मा, निकृष्ट और अब तो मुख्यमंत्री जी ने गद्दार शब्द और जोड़ दिया है। तो ये जो शब्द है अपनी गिरबान में जाके आप हिमाचल में आपको मिला है जनादेश, हम उसका आदर करते हैं। एक बार सारस्वत जी से, सारस्वत जी क्या देखिए कितने सारे एक